अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। तो शाम के बजने 5:30 बजने वाले हैं और रमज़ान का महीना भी ख़त्म हो गया और ईद भी चली गई है। आज ईद गए हुए 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन आ गया है। और देखो हमारा घर में कैसे सन्नाटा हो गया रमज़ान जाने के बाद। ये देखो, वरना रमज़ान में इस टाइम तैयारियाँ चलती थी खाने पकाने की, और अब कुछ भी तैयारियाँ नहीं है। और देखो रसोई भी हमारी बिल्कुल खाली पड़ी है, वरना इस टाइम हम अफ्तारी का सामान तैयार करती थी। मैं जो मुझे काटने वगैरह सामान होता था मैं तैयार करके सब रख देती, फिर शाम को हम अफ्तारी बनाते थे अम्मी और मैं। और आज देखो हमारी पूरी किचन खाली पड़ी है। मुझे मिट्टी के अंदर से 6 रुपए मिले हैं। इसको 6 रुपये मिले मिट्टी के अंदर से। और आज देखो हम ऐसे ही फिर रहे हैं, मेरी अम्मी माँ खड़ी है, मैं ब्लॉग बना रही हूँ और सब ऐसे ही बैठे हैं। इसको मिट्टी के अंदर से ना पैसे मिले हैं। देखो ये दिखा रहा था कि अब भी मेरे को मिट्टी के अंदर से ना पैसे मिले हैं 6 रुपए। 6 रुपये मिले हैं इसको। अब वही रोज़ का काम शुरू हो गया, शाम को खाना बनाना, सब्ज़ी बनानी। और देखो मेरा मिट्टू का भी अफ्तारी का सामान, मेरा मिट्टू डेली खाता था हमारे साथ। और यहाँ पे देखो मेरा मिट्टू भी आराम से बैठा है, कि मेरे मिट्टू को भी अब खाने के लिए इतना नहीं मिलता है जो इसको रमज़ान में मिलता था। ये देखो मेरा मिट्टू कैसे बैठा है आराम से। और 2-3 दिन से ना हमारे घर में मेहमान आ जा रहे थे कई सारे, तो मेरा मिट्टू उनको सबको देख रहा था कि हमारे घर में कौन कौन आ रहा है। और मेरा मिट्टू बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था। तो मेरी अम्मी जाएगी मार्केट, जा रही है मेरी अम्मी सामान लेने की बाज़ार में। और मेरे भाई गए हैं सब बाहर। मेरा छोटा वाला भाई पल्ले रूम में लेटा है, वो फ़ोन चला रहा है। और देखो बिल्कुल शांत हो गया घर। और यहाँ पे देखो मेरा भाई फ़ोन चला रहा है इधर लेट के। और आज सुबह ना बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। तो आज मैंने दुकान का सामान मंगाया था, क्योंकि हमारे दुकान का सामान ख़त्म हो गया था। 2 दिन हो गए थे, जाना नहीं हो रहा था बाज़ार में, क्योंकि ईद आ गई थी। परसों तो ईद थी, फिर नमाज़ पढ़ने गए थे सब ईद की, तो ईद के दिन टाइम नहीं मिला था। और फिर कल हम मेरी बड़ी अम्मी के घर पे गए थे, मैंने आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया भी था। तो इसलिए जब भी टाइम मिला तो आज मेरी अम्मी ने अपनी दुकान का सामान भी मंगाया था। और यहाँ पे देखो मेरा भाई मेरी अम्मी के साथ बाज़ार जा रहा है। यहाँ पे देखो मेरी अम्मी ने सब सामान लगा दिया दुकान का, क्योंकि सारा सामान ना ख़त्म हो गया था। और मैं आई थी छत पे, क्योंकि आज रोज़ डेली इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना हमारे यहाँ पे। रमज़ान जाने के बाद भी इतने दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए आज। और आज सुबह रात को भी बारिश आ रही थी, सुबह बारिश आ रही थी। और देखो लेकिन अब धूप निकल गई थी, दोपहर से मौसम खुल गया था बिल्कुल एकदम से। और देखो बादल हो रहे हैं थोड़े बहुत देखो, और सूरज बिल्कुल सामने खड़ा है, क्योंकि 5:30 बज रहे हैं शाम के, तो सूरज भी ढलने वाला है। फिर से ऐसे रमज़ान के बाद सारा सन्नाटा हो गया, वरना घर में बरकतें आ रही थी, रौनक हो रही थी घर में रमज़ान के महीने में। और अल्लाह हमें साथ के जैसे अगले साल भी रमज़ान अता करें। आपका रमज़ान बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, आप सभी का भी अच्छा से गुजरा होगा रमज़ान। अच्छा खाना बनाया हमने, अच्छी अफ्तारी बनाई, सबको बांटा भी, सबको खिलाया भी, और हमने भी खाया खुद माशाल्लाह से। हमारी रमज़ान का महीना भी अच्छा गुजरा और ईद भी अच्छे से गई माशाल्लाह से। और यहाँ पे देखो मेरी मेहंदी भी छुटने लग गई है। देखो मेरी मेहंदी कितने अच्छे रंग लेके आई थी। इस हाथ की अनुषा ने लगाई थी, ये तो बिल्कुल ही साफ़ हो गई, क्योंकि मैंने ये ईद से 1 दिन पहले लगवाई थी अनुषा से। तो देखो ये छुटने लग गई है, भी बहुत ज़्यादा किरकिरा रही है हाथों में। मेहंदी लगा तो लेकिन छुटने के बाद ना बहुत बुरी हो जाती है मेहंदी, क्योंकि हाथों में ना किरकिराहट सी होने लग जाती है, छुटती है ना ये। और देखो शाम का व्यू देखो हमारी छत का, हल्के हल्के वाइट बादल हो रहे हैं। और हमारी पेटीकोट वाली आंटी का भी फ़ोन आ रहा था कि अब तुम्हारी ईद चली गई है, तो इसलिए पेटीकोट ले जाओ। तो मेरी अम्मी कल से पेटीकोट भी लेके आएगी। फिर कल मैं मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, क्योंकि ईद की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, क्योंकि सब ने ईद के दिन नए कपड़े पहने, फिर सब ने उतारे, फिर कल चेंज करे अलग, सब ने 2 दिन अलग अलग कपड़े पहने, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए। तो मैं कल कपड़े धोऊंगी अपने, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, एकदम से बारिश आ जाती है, एकदम से धूप हो जाती है। तो इसलिए मैंने जुमे के दिन भी इससे पहले कपड़े धोए थे, तो मैंने अपने नीचे सुखा दिए थे धर्मशाला में। कल देखते हैं कैसा मौसम रहता है, अगर धूप निकली तो मैं छत पे सुखाऊंगी, अन्ना तो फिर मुझे नीचे ही डालने पड़ेंगे दोबारा से कपड़े। और देखो आज हमारा घर बिल्कुल साफ़ पड़ा है। इस टाइम वरना हम अफ्तारी के तैयारी में लगे थे। कभी मैं आलू काटती हूँ, मेरी अम्मी सब्ज़ी काटती बाहर बैठ के, और आज कुछ भी नहीं है। देखो रमज़ान के महीने
जाते जाते ही हमारा घरों की रौनक भी ले गया रमज़ान अपने साथ साथ। और यहाँ पे देखो हमारे बजीज़ और कॉकटेल भी आराम से खेल रहे हैं। देखो सारे एकदम से ठंडा मौसम हो गया ना, तो इनके मैंने दोबारा से पर्दा लगा दिया, रात को ढक देता है मेरे भाई इनको, क्योंकि अभी छोटे छोटे इनके बच्चे हैं सबकी मटकियों में, इसलिए वो बीमार पड़ जाएंगे बच्चे। 2-3 बच्चे तो हमारे मर गए हैं। अब मेरा मिट्टू सोचता है बैठ के, ये देखो कैसे बोलती है, जब मैं इसके पास फ़ोन लेके आती हूँ ना तो ऐसे ही बोलती है। और मेरा मिट्टू सोचता होगा बैठ के कि मेरे को अब अच्छा खाना नहीं मिल रहा, वरना तो ये रमज़ान में ना ये अंदर में रूम में चटाई बिछाते ही ना, और ये बाहर निकल के आ जाते थे खाने के लिए, क्योंकि इसको अच्छा खाना दिखता था। और अब नहीं दिखता इसको खाना अच्छा, वही रोटी सब्ज़ी डेली की। लेकिन फल फ्रूट हम अब भी खाते हैं रमज़ान के बाद, क्योंकि एकदम से शरीर कमज़ोर है ना सबका, शरीर में कमज़ोरी आ गई, सबकी कमज़ोर हो गए, सब पतले पतले, तो इसलिए मेरी अम्मी थोड़ा थोड़ा फल फ्रूट अब भी लाती है। लेकिन वही बात है, रमज़ान में तो सारी चीज़ें आती माशाल्लाह से, क्योंकि रमज़ान में एक फ़िक्र होती है कि हाँ आप शाम को इफ्तारी बनानी है, सुबह सैरी करनी है, तो रमज़ान के बाद ऐसा कुछ नहीं रहता। रमज़ान में टाइम से खाना बनता है। और अब देखना अभी तक 5:30 बज रहे हैं, अभी तक हमारे घर में कोई तैयारी नहीं है कि शाम को क्या बनेगा। और रमज़ान में हम 4-5 बजे से ही लग जाते थे, आज क्या बनेगा, आज क्या बनेगा, सबसे पूछती थी मैं, और फिर हम खाना डिसाइड करते, फिर हम खाना बनाते थे। और देखो मेरा मिट्टू देखो कैसे कर रहा है, अपनी गर्दन घुमा रही है, देखो ये। आप लोग सोचते होंगे कि ये हर रोज़ घर का ही व्लॉग बना के डालती है, ना तो कहीं घूमने जाती है ना किसी के घर जाती है। मैं रोज़ बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल आज आप लोगों को तो पता ही आजकल का माहौल कैसा चल रहा है, तो इसलिए हम घर में ही रहते हैं। और मेरे को बाहर जाना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, इसलिए बस मैं अपना घर का व्लॉग ही बना के डाल देती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग अच्छी लगे आप लोगों को मेरी वीडियो, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करा करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मेरी ये वीडियो आगे तक चलेगी। और देखो ये मैंने ईद पे बिछाने के लिए नई चादर ली थी हमारी, और यहाँ पे देखो मेरे बेड पे मैंने चादर भी बिछा दी थी अपनी। देखो कैसे सकोड़ रखी सारी चादर, सुबह से मैंने 2-3 बार सही कर दी, लेकिन मेरी बड़ी अम्मी का लड़का आ गया था जैन, ये सब खेलते हैं ना, फिर सब बेड पे लेटे रहते हैं। आज टीवी चलाया था सबने, तो इसलिए सारी सकोड़ रखी सबने चादर। और अब देखो बिल्कुल घर में रूम में कोई भी नहीं है, सब अपने बाहर चले गए खेलने के लिए। मेरी बड़ी अम्मी के बेटे का मन अपना घर में नहीं लगता, क्योंकि वो अपने घर में अकेला रहता है, तो इसलिए वो हमारे घर पे आ जाता है खेलने के लिए। मेरे भाइयों के साथ खेलता है वो सुबह को आ जाता है, शाम को चला जाता है। और देखो हमारी गली में पेंट हो रहा था घर में, यहाँ पे देखो पेंट भी हो गया इनका। परसों बारिश आ रही थी, सुबह भी आ गई थी। परसों तो आंटी के घर में पेंट नहीं हुआ था, क्योंकि परसों बारिश आई थी बहुत तेज़, तो बीच में रुक गया था। और आज इनका पेंट बिल्कुल कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा कलर लग रहा है, देखो क्रीम कलर का लग रहा है। ये देखो ये रहे हमारे छोटे छोटे बनीज के बच्चे, देखो उनके माँ बाप उनको खाना खिला रहे हैं। और देखो मछली से कैसे निकले हुए हैं बाहर, बहुत सारे सामने उन मछलियों में भी है, देखो वो रहे। तो इसलिए हम पंखा कम ही चलाते हैं, ठंडा मौसम हो रहा है ना, इनकी वजह से कम चलाते हैं पंखा, वरना ये बीमार पड़ जाएंगे। नीचे से दाना खा रहे हैं, दाना खा के और फिर अपने बच्चों का पेट भराते हैं सारे बजी। ये देखो जैसे ये खा रहा है ना दाना, अभी खाएगा और फिर ये मटकी में जाके अपने बच्चों को खिलाएगा। उसकी मम्मी तो देखो वो झाँक रही है, उसकी मम्मी तो चली गई है अंदर मटकी में। और देखो वो देखो पाइंड वाला दाना खा रहा है अभी। और यहाँ पे हमारा मिट्टू किसी को नहीं खिलाता है, हमारा मिट्टू खुद ही खाता है और अपना पेट भरता है मेरा मिट्टू। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करा करें। अगर आप लोगों को कुछ कमी लगे तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।